गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन को लेकर के चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके कैसे यूज होते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का एक टॉपिक स्टार्ट किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आपको जानकारी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ा था। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। क्या पढ़ा था? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हमने नाउन को स्टडी किया कि नाउन की परिभाषाएं क्या होती है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं, नाउन नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, ये सारी बातें। फिर हमने प्रोनाउन पढ़ा, फिर एडजेक्टिव पढ़ी, एडजेक्टिव के बाद में वर्ब पढ़ा, वर्ब के बाद में एडवर्ब पढ़ा, फिर हम प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशन अपने आप में क्या है? संबंध बोधक अवयव, अर्थात ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अदर जो दूसरे शब्द जो होते हैं उसके साथ इनका संबंध है वो प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि इसकी परिभाषा को यदि हम अध्ययन करें, प्रीपोजिशन पर यानी पहले और पोजीशन यानी स्थिति, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले की स्थिति संबंध बोधक अवयव कहा जाता है इसको, यानी ये दूसरे शब्दों के साथ अपने संबंध बताती है। जैसे ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज या यूज्ड बिफोर, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। देखिए ना, किसके पहले इसका यूज होता है? प्रीपोजिशन शाब्दिक अर्थ बताया मैंने, प्री प्लस पोजीशन। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर, टू शो इट्स रिलेशन, पहले यूज होकर के अपना संबंध दिखाता है। अदर यानी उसी सेंटेंस में कोई दूसरी नाउन या फिर प्रोनाउन हो, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के उसी सेंटेंस के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रदर्शित करे, वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। एक्चुअली हमने बात कर ली डेफिनेशन की, बात क्लियर हो गई। प्रीपोजिशन क्या होगा? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर, किसके पहले? नाउन एंड प्रोनाउन, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, टू शो इट्स रिलेशन, संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अदर नाउन एंड प्रोनाउन, दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने का। देखो, इन अंदर, ऑन ऊपर, एट यानी समय के लिए, ऑफ विथ, बाय, फ्रॉम, टू, इनटू, ऑफ बिफोर, अप, अमंग, बिटवीन, फॉर, टिल, अनटिल, इस तरह के शब्द हम जब से लैंग्वेज में पढ़ते ही रहते हैं। बहुत सारे शब्द इनका यूज अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में, कहाँ इन आता, कहाँ ऑन, कहीं एट, कहीं विथ, फ्रॉम, टू, इनटू, ऑफ, इस तरह के शब्दों का हम लैंग्वेज में, बुक में, अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग करते ही रहते हैं। अब ये उपयोग कब, कैसे और किस दृष्टिकोण से किया जाता है और इनको सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है, तो पहले तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, विथ, बाय, फ्रॉम, टू, इनटू, ऑफ, बिफोर, अप, अमंग, बिटवीन, फॉर, टिल, अनटिल, ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं। ऐसे शब्द जो कहीं ना कहीं हमने देखे होंगे, यूज किए होंगे बोलचाल में, लिखी हुई भाषा में, इनका, ऑफ का, एट का, तो ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये प्रीपोजिशन जो है इनको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं। द बुक इज, ये अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या है? प्रीपोजिशन। ऑन द टेबल, पुस्तक है वो मेज के ऊपर है। द पेन इज इन द, अब देखो इसमें ये इन जो वर्ड है, द पेन इज इन द इंक पॉट, तो इन यानी पेन है वो इंक पॉट जो है उसके अंदर है। द पेन इज इन द इंक पॉट, पेन स्याही की दवात के अंदर, अर्थात आंतरिक स्थिति को बताया। द कैट इज अंडर द टेबल,
बिल्ली जो है वो कहाँ बैठी हुई है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी हुई है। अब देखो केट नाउन और टेबल नाउन, इन दो नाउन्स के बीच में आपस में संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, ये जो प्रेपोजिशन है वो इसके बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए ये क्या बन गया, अंडर प्रेपोजिशन बन गया। ही केम फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आया, कहाँ से आया है, तो फ्रॉम क्या बन गया इसमें, प्रेपोजिशन। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये जो मैंने एग्जांपल्स बोले हैं, इन, ऑन, एट, ऑफ, विद, बाय, फ्रॉम, टू, इनटू, ऑफ, बिफोर, ऑफ, among, between, for, till, until, etc. अब तो the book is on the table, the book is on the table, book कहाँ है, टेबल के ऊपर है। the pen is in the ink pot, the cat is under the table, and he came from जयपुर, वह कहाँ से आया है, जयपुर से आया। तो इसमें on, in, अंडर और फ्रॉम ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बीच आपस में संबंध को कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, अर्थात ये अपनी स्थिति को बताते हैं कि ये किस तरह की स्थिति के लिए यूज हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं परिभाषा और कुछ शब्दों के भावों से हमें यह महसूस हुआ कि संबंध बोधक अवयव या प्रीपोजिशन का किस तरीके से यूज होता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा समझने योग्य बिंदु होती है कि अगर इसके नियमों का जानकारी नहीं हो तो इसके क्वेश्चंस है वो आपके गलत हो सकते हैं। जैसे हमने यूज किया करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस का सही उपयोग। अब हम इनमें से कुछ प्रेपोजिशन ले लेते हैं और उनका सही उपयोग करके देखते हैं। जैसे इन और एट, इनका यूज बड़े नगरों व देशों के लिए होता है, इनका यूज बड़े नगरों व देशों के लिए होता है। एट, जबकि एट का जो यूज होता है वो छोटे स्थानों के लिए होता है। मतलब इन और एट स्थान के दृष्टिकोण से, केवल स्थान के दृष्टिकोण से इनके यूज में डिफरेंस होता है। आपने सोचा कहीं यहाँ न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, इधर इन आ रहा है, इधर जयपुर लिखा हुआ है, इधर एट आ रहा है, दोनों एक्चुअली है तो स्थान ही, लेकिन एक जगह इससे पहले हमने इन प्रेपोजिशन का यूज किया और इससे पहले एट प्रेपोजिशन का यूज किया। यही इसके अंतर को समझना सही इसके यूज को बताता है कि हमें अगर सही तरीके से इसका यूज करना है तो ये अंतर कैसे जनरेट होता है, इस अंतर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये बात हमें समझनी होगी। देखना, माई ग्रैंडफादर लिव्स इन न्यू दिल्ली, माई ग्रैंडफादर लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरे दादाजी नई दिल्ली में रहते हैं। दूसरा, माई ब्रदर लिव्स एट जयपुर, जयपुर में रहते हैं, दोनों सिटी हैं, तो इन और एट का अंतर क्यों। अब देखना, तुलना करनी है स्थानों के बीच की। अब दिल्ली जयपुर की तुलना में बड़ा शहर है, ये कैपिटल है अपने इंडिया का और ये कैपिटल है अपने स्टेट का, तो छोटा हुआ कि नहीं हुआ, दिल्ली की तुलना में जयपुर छोटा है, इसलिए छोटे स्थानों के लिए एट और बड़े स्थानों के लिए इन। अगर मैं यही कहूँ माई ग्रैंडफादर लिव्स इन जयपुर एंड आई लिव्स इन सीकर, माई ग्रैंडफादर लिव्स इन, मैं ये कह देता हूँ जयपुर के मेरे दादाजी जयपुर में रहते हैं और मैं इसकी जगह देता हूँ आई लिव्स एट सीकर और मैं सीकर में रहता हूँ, तो जयपुर की तुलना में क्या हुआ, सीकर छोटा हो गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। कुल मिलाकर कहा क्या जा सकता है, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि समय के दृष्टिकोण में, इसके दृष्टिकोण में, स्थान के दृष्टिकोण में इनका यूज बड़े नगरों के लिए कहाँ होता है, बड़े नगरों के लिए। जैसे कोई देश का नाम तो देश भी बड़ा ही होता है, फिर इन जैसे नगर आ जाए या देश आ जाए उनसे कोई छोटा शहर या कोई स्थान आ रहा है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं, दूसरे एग्जाम्पल जैसे मैं और देख के बता देता हूँ, इसी एग्जाम्पल को बताऊँ, राम lives in जयपुर, राम lives in जयपुर, राम कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। दूसरा वाक्य लिखा भाई, he lives at शास्त्री नगर,
अब शास्त्री नगर जो है वो जयपुर में भी है और सीकर में भी, लेकिन जयपुर जिला है और ये उस जिले का एक पार्ट है तो छोटा हो गया, तो इसके लिए तो मैंने इन का यूज किया और इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एट का यूज कर दिया। तो ये चीज साबित करती है कि अब लैंग्वेज में जब अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, तभी आप इनका सही तरीके से उपयोग है वो कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं बिहाइंड और आफ्टर की। दो शब्द और पढ़ेंगे, बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड यानी पीछे होता है और आफ्टर यानी भी मान लो बाद की बात आती है। बिहाइंड यानी बाद में या पीछे, और आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले होता है। अब हमें ये समझना है ये बिहाइंड का यूज किस संदर्भ में करते हैं और आफ्टर का यूज किस संदर्भ में करते हैं। देखो साहब मैंने लिख रखा है कि बिहाइंड जो है उसका यूज समय की ओर संकेत करता है और आफ्टर जो है उसका समय की ओर संकेत करता है। दोनों में समय समय लिखा गया, एक स्थान की ओर। बिहाइंड किसकी तरफ करेगा, बिहाइंड है वो स्थान की ओर संकेत करता है। किसकी ओर करता है, स्थान की ओर। जबकि आफ्टर है वो किसकी ओर संकेत करेगा, आफ्टर जो है वो समय की ओर, स्थान। तो बिहाइंड तो किसकी ओर करेगा, स्थान की ओर, जबकि आफ्टर है समय। अब देखो एक टाइम की ओर करेगा और एक स्थान की ओर करेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। बिहाइंड है उसका मीनिंग भी होता है बाद में या पीछे, आफ्टर का भी बाद में होता है या पीछे के दृष्टिकोण में भी हो सकता है। तो आप बिहाइंड यूज करेंगे वो स्थान के लिए और आफ्टर यूज करेंगे वो समय के लिए। दो चीजें क्लियर हो गई, समय और स्थान। पीछे के दृष्टिकोण में या बाद के रेफरेंस में, क्रम से प्रवेश करना, आगे प्रवेश किया बाद में प्रवेश किया, ऐसे किसी चीज के पीछे छुप जाना, इस तरह की स्थिति। स्थान, झोपड़ी के पीछे झोपड़ी स्थान है, विंडो के पीछे विंडो जगह है, विंडो के पीछे हो गया, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे स्टूडेंट सिट बिहाइंड द ड्राइवर, विद्यार्थी है, मान लीजिए बस में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, पीछे से सीटें चली आ रही है और सबसे फ्रंट सीट पे एक और बैठा होता है, ड्राइवर। तो स्टूडेंट ड्राइवर के किधर हो गए, स्थान के दृष्टिकोण से बस का एक जो प्लेस बना उस स्थान में ये कहाँ हो गई बात, पीछे। स्टूडेंट सिट बिहाइंड द ड्राइवर यानी विद्यार्थी ड्राइवर के पीछे बैठे हुए, तो ये स्थान की तरफ हो गया। अब देखना, आई शैल कॉल यू आफ्टर लंच, एक निश्चित समय लंच। आई शैल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा, कॉल करूंगा, कब करूंगा, आफ्टर यानी बाद में, लंच, आफ्टर लंच यानी लंच के बाद में। तो ये चीज किस बात को इंडिकेट कर रही है, ये रेफरेंस तो किसका दे रही है, बिहाइंड, पीछे का ही दे रही है, बाद का ही दे रही है, लेकिन ये है वो टाइम का रेफरेंस दे रही है और बिहाइंड जो है वो स्थान का रेफरेंस देता है। अब एक बार पुनः इस जो मैंने अभी बताया उसको रिवाइज करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है संबंध बोधक अवयव। प्रेपोजिशन हिंदी अर्थ होता है संबंध बोधक अवयव। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन के बाद में कंजक्शन आएंगे और कंजक्शन के बाद में इंटरजेक्शन आएंगे। तो प्रीपोजिशन का पार्ट चल रहा है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है यूज बिफोर, जिसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है नाउन एंड प्रोनाउन, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के पहले, टू शो, क्या दिखाने के लिए, टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध प्रदर्शित करने के लिए, अदर नाउन एंड नाउन, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ इसका संबंध प्रदर्शित करने के लिए क्या जाता है। जैसे इन है, ओन, एट, ऑफ, विथ, बाय, फ्रॉम, टू, इस तरह के कुछ नाउन्स जो शब्द होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज इन द इंक पॉट, द कैट इज अंडर द टेबल और ही केम फ्रॉम जयपुर। तो इसमें ऑन, इन, अंडर और फ्रॉम, ये सारे के सारे शब्द क्या है, ये प्रेपोजिशन। इनका सही यूज मैंने दो चार प्रेपोजिशन का यूज करना बताया और वो भी बड़ा नेरो चीजें हैं ये, इसको मैं और विस्तारित कर सकता था, लेकिन मैं अभी आपके समझने के दृष्टिकोण से कि बड़े नगरों के लिए इनका प्रयोग, देशों के लिए, छोटे नगरों के लिए, शहरों के लिए एट का प्रयोग। एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर लिव्स इन न्यू दिल्ली एंड माई ब्रदर लिव्स एट जयपुर। दिल्ली की तुलना में जयपुर छोटा है इसलिए इन और यहाँ एट। अब देखो इधर जयपुर के साथ इन आ रहा, तो राम लिव्स इन जयपुर, वो जयपुर में रहता है ना, ही लिव्स एट शास्त्री नगर, वो शास्त्री नगर, जयपुर की तुलना में शास्त्री नगर छोटा है। तो ये थोड़ा सा समझ होना चाहिए उस समय शहरों के मामले में। फिर बात करते हैं बिहाइंड और आफ्टर की बात कर लेते हैं। बिहाइंड और आफ्टर दोनों पीछे के सेंटेंस
सेंस में या बाद के सेंस में काम आते हैं। जैसे स्टूडेंट सिट बिहाइंड द ड्राइवर, विद्यार्थी है वो ड्राइवर के पीछे बैठे हुए हैं। एंड आई शेल कॉल यू आफ्टर लंच, मैं आपको लंच के बाद कॉल करता हूँ या फ़ोन करता हूँ। तो ये समय को इंडिकेट कर रहा है, ये स्थान को इंडिकेट कर रहा है। इस तरीके से ये प्रीपोजिशन का चैप्टर है वो आज का कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।